शुभ्राज था, मैं एक तस्वीर सैयद जवाद, वकार भट्टी और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, उनको दिखाना चाहती हूँ। अभी इतना उन्होंने एक भाषण दिया यहाँ पे कि मतलब लोग मर रहे हैं, उनके लिए पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो गई है, सब कौम साथ खड़ी हो गई है। एक लड़की 21 साल की, उसकी तस्वीरें दिखाइए, वो इराकी लड़की है, यजीदी लड़की। इस लड़की को एक सेक्स स्लेव बना करके आईसिस ने इसको इराक से उठाया और हमास के एक लड़ाके के पास 11 साल तक इसको सेक्स स्लेव बना करके रखा। वो सिर्फ 10 साल की थी। इसके लिए तो कोई सड़कों पर नहीं निकला, इसके लिए कोई तकरीर नहीं कर रहा, इसके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। और आप कह रहे हैं कि भाई हमारा दिल तो जो है बस फिलिस्तीन में जो लोगों को दर्द है उसके लिए धड़क रहा है। सच बात यह है कि मेन एजेंडा वही है पॉलिटिकल इस्लाम। शुभ रास्ता इस लड़की के लिए, इस लड़की के लिए किसी को दर्द नहीं हो रहा। पॉलिटिकल इस्लाम का कोई वजूद, कोई लेना देना नहीं होता है। अरे सर, आप दिल्ली में रहते हैं ना, आप दिल्ली में इस लड़की के लिए एक मार्च निकाल दीजिए कल कि इस बेचारी को 11 साल एक सेक्स स्लेव बना के रखा गया। शुभ रास्ता, एक सेकंड, एक एक करके आप साइलेंस। शुभ रास्ता, इमाम ने कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पाएगा। गैर इस्लामी तंजीम कहा हुआ है। एसएस को हमारे साथ मत जोड़िए, इजराइल और अमेरिका के साथ जोड़िए। सर मैं तो आपको इराक से जोड़ रही थी, ये बेचारी लड़की इराकी है। अरे इराक, ये इराक की यजीदी है। मैं तो इराक से जोड़ रही थी क्योंकि आपने पूरे उम्मा की बात की थी, पूरे उम्मा की आप बात कर रहे थे, तो मैं एक बेचारी इराकी लड़की के हकों की बात कर रही थी, उसकी जिंदगी की बात कर रही थी। अब 2 मिनट के लिए प्लीज शांत हो जाइए सर। जब भी कोई चीज आपको चुभती है आप दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं एक एक करके। और इस लड़की को हमास के पास रखा गया था। शुभ रास्ता, आप सिर्फ शुभ रास्ता बोलेंगे। शुभ रास्ता हो गया, कितना करते हो प्रोपेगेंडा? शुभ रास्ता, नहीं, आप भी तरीके की बात बोलिए, आप भी तथ्यात्मक बात बोलिए, तो शायद आपको पद्मजा जी ही नहीं, देश की पूरी जनता सुनेगी। आपने 3-4 अनर्गल जहालत भरे बयान दिए हैं जिसपे आपका काउंटर करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इन्होंने कहा हिटलर को तो कोई टेररिस्ट नहीं मानता। आप थोड़ा एक बार जर्मनी घूम आइए, आज भी जर्मन लोग ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे हिटलर का नाम लेने के पहले कतराते हैं। वो एक सेंस ऑफ नेशनल एम्बैरेसमेंट है उनके तमाम हिस्टोरिकल। सुन लीजिए ना भाई साहब, या तो अगर आप घूम सकते हैं तो घूम आइए, नहीं घूम सकते हैं तो चंद किताबें पढ़ लीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो चुप होकर के 4 लोगों की बात टोकी मत कीजिए। आप यहाँ भाषण देने तो नहीं आए। ये नहीं पद्मजा जी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या टीवी भारत सैयद जवाद के लिए एक रैली ऑर्गेनाइज की है? एक सेकंड, 15 मिनट का इनको निर्बाध रूप से बोलने दिया। एक सेकंड प्लीज डाउन किया जाए, क्योंकि मैं एक एक करके बात करेंगे। ये वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये वही आप अभी बोल रही थी ना कि उस महिला के लिए कोई क्यों नहीं, उस बच्ची के लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि सैयद जवाद जैसे लोग हैं जो मेन मुद्दे पे बात नहीं करना चाहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, इनको सबसे ज्यादा, मैं क्यों विक्टिम बनूं? मैं आपकी कोई विक्टिम नहीं हूं, मैं कोई विक्टिम नहीं हूं, मैं सर्वाइवर भी नहीं हूं। मैं एक प्रिविलेज पोजीशन में हूं और मैं उस पोजीशन ऑफ प्रिविलेज का उपयोग करते हुए यहां पर 10 बातें रखूंगी। सैयद जवाद, अब आप चुप करके बैठिए। पॉइंट नंबर 2, इनको वेस्टर्न वर्ल्ड से बड़ी दिक्कत है। इनको यूरोप से दिक्कत है कि धक्के मारकर मुसलमानों को निकाला जा रहा है। इनको दिक्कत है अमेरिका से कि वहां धक्के मारकर मुसलमानों को निकाला जा रहा है। तो ये जो खामेनी है जो कह रहे हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, तो आप लोग सब एक इस्लामिक कंट्री क्यों नहीं बना करके वहीं रहते हैं? क्यों आपको भारत में रहना है जहां पे इतना डिस्क्रिमिनेशन है? ये जो कश्मीरी एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, जो भी विश्व वमन कर रहे हैं, उनको भी कहिए वो सब चले जाना। एक ऐसा मुल्क जहां पर पाकिस्तान जैसी परिस्थिति हो, जहां पर ऐसी परिस्थिति हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ पाक इस्लाम ही फॉलो किया जा रहा हो राजनीतिक रूप से, वहां जाके रहिए। आपको रहना यूरोप में है, नहीं एक सेकेंड, आपको रहना ऑस्ट्रिया में है, आपको रहना बेल्जियम में है, आपको रहना जर्मनी में है, लेकिन आपको वहां का कल्चर फॉलो नहीं करना, अपना कल्चर थोपना है। ये होता है पॉलिटिकल इस्लाम। आपको रहना है भारत में, आपको रहना है भारत में, लेकिन यहाँ सात्विक सर्टिफिकेशन पे आपको दिक्कत है, हलाल सर्टिफिकेशन लेकर आप पूरी दुनिया में घूमना चाहते हैं। इस तरीके की दोगलेपंथी, इस तरीके का डबल स्पीक नहीं चलेगा। और इस देश छोड़ दीजिए, पूरी पृथ्वी पर आपके लिए लोग खड़े होंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
आज तक पद्मजा जी आप मुझे एग्जाम्पल बताइए जो क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम है, और इस जहालत का क्या की क्या आखिरी 30 सेकंड आपको मौका दूंगी मैं सैयद जवाद। इस्लाम पर किताबें लिखी जा चुकी है, पॉलिटिकल इस्लाम पर भाई साहब थोड़ा पढ़ा लिखा होता आपने, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं, विश्लेषण की चंद किताबें पढ़ ली होती आपने तो आपको मालूम होता कि पॉलिटिकल इस्लाम एक आधिकारिक शब्द है। मैं नहीं समझ पा रही कि प्रोडक्शन टीम इनका फेडर क्यों नहीं डाउन कर सकती, मैं जानना चाहती हूं। डाउन करें, मैं एक लाइन में नहीं बोल पाती। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, एक एक करके सब लोग बात करेंगे, प्लीज इनका 10 सेकंड के लिए फेडर डाउन प्लीज। I'm really sorry, ये नहीं हो सकती ऐसे बात। मैं जानना चाहती हूँ, इन्होंने ये बताया 4 लोग जिन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम का शब्द यूज किया हो 4 किताबों में, और ये मैं उनको बताती हूँ कि इतने सारे क्रिटिक्स है पॉलिटिकल इस्लाम के, क्या बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल इस्लाम के जो क्रिटिक्स मान रहे हैं कि पॉलिटिकल इस्लाम है और नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल इस्लाम की कवायद करने वाले भी बहुत सारे बौद्धिक हैं। आप अपने आप को विश्लेषक कहते हैं, 4 किताबें पढ़ के नहीं आते आप लोग। ठीक है, पॉलिटिकल इस्लामिज्म पे आपको दिक्कत हो सकती है इस टर्मिनोलॉजी से, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो बताइए ना, इतनी बड़ी बात कह दी आयतुल्लाह ने, किस हैसियत से कह दी, किस हैसियत से कह दिया कि पूरे विश्व के मुसलमान एक हो जाओ। अगर ये कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है तो क्यों कह दिया उन्होंने, और क्यों आप यहाँ पर तवे पर जलते हुए तवे पर पॉपकॉर्न की तरह क्यों चल रहे हैं, बताइए। कौन सा, मैंने तो पूछा पद्मजा जी, बड़ी विनम्रता से मैं पूछ रही हूँ कि ये जो खामेनेई है इनके 10 सिंगल पॉइंट एजेंडा बताइए जो भारतीय मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने लामबंद होकर के आए हो। कहा हो कि हम मोदी का विरोध करते हैं, सब समस्त विश्व कि मुसलमान मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन हम ये 10 काम करेंगे। जवाब देने दीजिए वकार भट्टी को कि अगर सच में आपको मुसलमानों की भलाई चाहिए तो उसके लिए क्या उन्होंने रोड मैप बनाया, फिलिस्तीनियों के लिए जंग करने के अलावा क्या रोड मैप बताया। वकार भट्टी, आप 1 मिनट बीच बिना टोके हुए मुझे भी सुन लीजिएगा प्लीज। मैं किसी के बीच नहीं आया हूँ। पहले मैडम जी बड़ी जज्बात में हो गई, और वो इतने जज्बात उनके हो गए कि इजराइल में ये मुझे लगा कि शायद इजराइल के कोई प्रवक्ता हैं तो इतना दुख उनको लग रहा है। पहली बात, इन्होंने 2 बातें कही, मैं दोनों बातों पे इनको काउंटर करूंगा। पहला, इन्होंने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि ये जाकर किसी मुस्लिम देश में रहे। इजराइल शब्द भी नहीं कहा, कश्मीर के लिए कहा। बात सुन लीजिए, पहली बात, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहूदी शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकला। मैडम सुन तो लीजिए ना, आपने बोला कि कश्मीर और मुसलमान कश्मीर का, मैंने जब इजराइल बोला ही नहीं तो आप किसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। मैं इजराइल की कवायद नहीं कर रही वकार जी, मैं बहुत क्लियर कर दूं, मैं इजराइल की कवायद नहीं कर रही, मैं यहां पर ये जो आयतुल्लाह ने बयान दिया उसकी मुखालफत कर रही हूं। आपको इन दोनों शब्दों, आपको इन दोनों स्टेटमेंट में अगर अंतर नहीं समझ में आता तो आप पॉलिटिकल चोंगेबाजी कर रहे हैं यहां बैठ करके। मैंने इजराइल पर अगर एक बयान दिया हो तो कहिए कि आपने इजराइल पर यह कहा। पद्मजा जी, अगर मैंने इजराइल पर कोई भी बयान दिया हो तो आप उसको प्लीज रिपीट करवा दीजिए। जितना उन्होंने बोला है उसका प्लीज आप रिप्ले कर दीजिए। अगर मैंने इजराइल पर या यहूदियों पर एक भी बयान दिया हो तो रिपीट कीजिए यहाँ पर। एक मिनट खामोशी से आप सुन लीजिए ना। मैंने अच्छा क्या करें, जब बोला ही नहीं है तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं। सुन तो लीजिए ना, 1 मिनट अच्छा सुन लीजिए। आपने मुझे सुना, लेकिन आप अपने हिसाब से मेरे मुंह में कुछ नहीं डाल सकते कि मैंने ये कह दिया। जो उन्होंने सवाल पूछा है, मैंने प्रो इजराइल एक भी स्टेटमेंट नहीं दी।